काफिर काफिर शिया काफिर, काफिर काफिर शिया काफिर, कत्ल के काबिल शिया काफिर। दोस्तों, आप कहोगे ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हमारे पाकिस्तान जो है पड़ोस में, उसके एक शहर है कराची। 6-7 दशक पहले वो हमारा ही होता था। कराची, लाहौर, ये सब हमारे ही होते थे। और किसी ज़माने में वहाँ पे आराम से हिंदू डोलता था पूरे शहरों में। भगवान भगवान राम के पुत्र लव का बनाया हुआ लाहौर है, ऐसी मान्यता है। कुश का भी कसूर, कसूर शहर कुश, भगवान राम के पुत्र दूसरे पुत्र कुश का बनाया हुआ है। तो इस तरह की मान्यता है। खैर, पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप सब। शानदार, मैं भी शानदार। दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान की गलियों में जो गूंजने वाला नारा है वो लेके आया हूं, लेकिन बात दरअसल दूसरी है। ये जो नारे आज गूंज रहे हैं, ये कभी 6-7 दशक पहले ये नारा पहले भी गूंजता था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय शिया की जगह हिंदू था। काफिर काफिर हिंदू काफिर, कत्ल के काबिल हिंदू काफिर। तो ये नारे लगा के पाकिस्तान ने धौंस धपट और गुंडागर्दी करके पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन आज इसकी जीडीपी जो है वो शून्य बटे सन्नाटा है। इसका विश्व की राजनीति में और विश्व के प्रोडक्शन में कोई कोई योगदान नहीं है, सिवाय इसके कि ये आईटी हब है। इंटरनेशनल टेररिज्म का जो माँ है, टेररिज्म का हब है, ये पाकिस्तान है। ये खुद पाकिस्तान अपने लिए और दुनिया के लिए मुसीबत बन गया है। इसके अलावा इसका कोई योगदान दुनिया में, देश दुनिया की जीडीपी में कुछ भी नहीं है। आज मैं पाकिस्तान की बात करने तो खैर नहीं आया हूं। दरअसल आज मैं कुछ खास तैयारी करके नहीं आया हूं, सिर्फ आप लोगों से बातें करने आया हूं कि इस तरह के नारे सुनाई दिए तो चलो मैंने कहा आज एक वीडियो और आपसे बातें की जाए। आज मैं आपसे बात करने ये आया हूं कि अगर इस तरह का माहौल बनता रहता है तो मुझे आप ये बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पर कि जो चाइना हमारे सर पे बंदूकें लेके खड़ा है। हालांकि चाइना की हालत खराब है, पतली है, लेकिन वो पिछले 1959 के जो 50s के दशक से जो उसने एक्सपेंशनिज्म की जो पॉलिसी अपनाई थी, उसके जाल में वो आज फंस गया है। वो खुद ही अपनी जाल में उलझता हुआ जा रहा है। और ये जो उसका जो वॉर, ये जो कोल्ड वॉर चला है अमेरिका के साथ है, दरअसल भारत तो इसमें खड़ा हो गया है चट्टान की तरह। और चाइना के भी थिंक टैंक ने कभी ये नहीं सोचा था कि जो इस तरह की जो चाल गोटी खेली जा रही है वो उल्टी पड़ जाएगी। तो पाकिस्तान की बात मैंने इसलिए की कि चाइना का दुनिया में कोई मुल्क साथ दे ना दे, हमारा पड़ोसी जो है बेगैरत जो देश है पाकिस्तान, देश तो है ही नहीं, वो नेशन तो है ही नहीं है। गुंडों की गैंग भरे बस पंजाबी पागलों की, जिन लोगों ने गुंडागर्दी करके हिंदुओं को, सिखों को धोखे से मार पीट करके भगा दिया और वो जगह पर कब्जा करके बैठ गए। और आज शिया अहमदिया को भगाया, कादियानी है वो उनको भगाया, अब शियों को भगा रहे। ईश्वर उनकी रक्षा करे, भगवान रक्षा करे, अब भगवान जाने क्या होगा वहां पर। तो कहने का मतलब यह है कि कोई दुनिया भर का कोई देश, ये अड़ियल और एक्सपेंशनिज्म मतलब विस्तारवादी चाइना का, कोई कम्युनिस्ट चाइना का, सीसीपी चाइना, पीएलए की जो उनकी फौज है, उनका साथ कोई देश दे ना दे, ये हमारा पड़ोसी इमरान चाचा का देश ये जरूर उसका साथ देगा। पता नहीं इनकी कौन सी घालमेल है। रोटी ये खाते हैं शायद, वो बेटी वो ले जाते हैं। कहते हैं ना रोटी बेटी का रिश्ता है, तो रोटी बेटी का रिश्ता कितना अटूट होता है, जो कुछ समय पहले तक भारत और नेपाल के बीच में रहा, लेकिन वो नेपाल भी आजकल चाइना की बोली बोलने लगा है। तो रोटी बेटी का रिश्ता तो मैं अब इस नजरिए से तो नहीं समझा सकता, लेकिन चाइना की रोटी पाकिस्तान खाता है और पाकिस्तान की बेटी चाइना ले जाता है। इस तरह का रोटी बेटी का रिश्ता है ये। पाकिस्तान जो है अपनी जमीन भी बेच देता है, अपनी बेटियां भी ब्याह देता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई दुनिया का देश इसके साथ खड़ा हो ना हो, पाकिस्तान जरूर खड़ा है। और कुछ समय तक यही चलता रहा तो 10-20 सालों में पाकिस्तान में चीनी सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लहराने लगेंगे। कुछ लोग तो अभी भी कहने लगे हैं कि चाइना के जो फौजी हैं वो खुलेआम पाकिस्तानियों को वहीं उनके ही मोहल्लों में, गलियों में मार देते हैं और कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। तो आज जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन ऐसी बन रही, मैं उस पर बात करने आया हूं आपके साथ कि चाइना की जो टसल अमेरिका से चल रही है और भारत बीच में आके खड़ा हो गया। मतलब भारत से, देश दुनिया ने उम्मीद नहीं की थी
कि भारत इस तरह से चाइना से पेश आएगा और चाइना बैकफुट पर आ जाएगा। तो वहीं कोरोना की वजह से चाइना की बड़ी भद्द पिटी हुई है, और जहां भारत खड़ा हो गया अपनी बॉर्डर पे बंदूक लेके कि आप अब इसके आगे नहीं बढ़ सकते, जो आपने 1962 के दशक से किया था वो इसके आगे आप नहीं कर पाओगे, और आपको पीछे हटना है तो 1962 की जो सिचुएशन थी आप उस पर हटोगे। और अब इसके आगे भी ये बात होने लगी है कि तिब्बत एक देश है। आपने अभी सुना होगा मनाली में, शिमला में, कहाँ पर वो हमारे जो अभी एसएफएफ के जो जवान थे तेंजिन, उनकी वीरगति को जब वो प्राप्त हुए तो उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, तो वहां नारे लगाए गए तिब्बतियों के द्वारा, भारत माता की जय और तिब्बत देश की जय। तो ये जो कान उसके खड़े हो गए चाइना के, और शी जिनपिंग की पतलूने तो निश्चित गीली हुई होगी। थोड़ी बहुत तो फर्क तो पड़ा होगा, गीली हुई कि नहीं पता नहीं, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा होगा, क्योंकि तिब्बत वो दुखती रग है। क्योंकि दुनिया भर के जो बुद्धिस्ट धर्मगुरु, जो बुद्धिस्ट दुनिया भर के बुद्धिज्म बहुत लोग मानते हैं, भारत का धर्म है बुद्धिज्म, पर भारत में उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना चाइना, जापान और जो एशिया पैसिफिक के जो देश हैं उनमें पॉपुलर हुआ, कोरिया वगैरह में। तो जो बुद्धिस्ट नेता हैं दलाई लामा, वो भारत में 1959 से बहुत यंग थे, वो बड़े हैंडसम और चार्मिंग भी दिखते थे। अब तो उनका बड़ा सीनियर, मतलब बड़े एज्ड पुरुष हो गए हैं। उनका बड़ा सम्मान है पूरी बुद्धिज्म दुनिया में। वो भारत के यहाँ, वो तो खुद ही कहते हैं मैंने तो भारत का चावल खाया है, और देखो मेरे गालों पे जो भी अगर रौनक दिखती है तो वो भारत के चावल की, भारत की मिट्टी की है। तो चाइना की सबसे बड़ी दुखती रग अगर कुछ है तो तिब्बत और दलाई लामा, और दूसरी दुखती रग अगर है उनकी तो उनका फार्मोसा आइलैंड पे बसे हुए ताइवानी लोग। ताइवानी लोग कभी नेशनलिस्ट वहां पर थे जो पीएलए ने मार के वहां भगाया। तो जियोपॉलिटिकल पोजीशन में अगर आप ये देखेंगे कि किस तरह से कोई देश यदि युद्ध करना चाहता है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो किसके खिलाफ युद्ध कर रहा है, और दूसरा उसको सपोर्ट करने वाले देश कौन से हैं, और तीसरा जिससे वो युद्ध कर रहा है उसके दुश्मन देश कौन कौन से। तो अगर यहां हम देखें तो चाइना के संदर्भ में अगर हम देखें, भारत के साथ तो पूरी लगभग दुनिया ही आ रही है, लेकिन अगर चाइना के साथ देखें तो चाइना के साथ आने वाले कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले तो मैंने पाकिस्तान बताया। पाकिस्तान वैसे सुन्नी देश है, लेकिन पहले पाकिस्तान जो है अपना रोटी का रिश्ता सऊदी अरेबिया से रखता था। बेटी का तो वहां से वहां बेटी दे देते थे, वहां से भी ला नहीं पाते थे अरेबिया से। अरेबिया के लोग तो इनको अपने बराबर समझते ही नहीं थे, समझते अभी भी नहीं है। तो सऊदी अरेबिया जो है वो भी सुन्नी देश है, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं, उसकी आइडियोलॉजी और अमेरिका के जो बिजनेस टर्म्स हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ है। ये दोनों सुन्नी देश हैं, लेकिन एक देश अमेरिका के खेमे में है और प्लस भारत के साथ है। यानी सऊदी अरेबिया के जो रिश्ते हैं भारत से वो अमेरिका और भारत से, अमेरिका से थे और अब भारत से भी रहे हैं, लेकिन भारत से इतने ओपनली नहीं होते थे जितने अब भारत से सऊदी अरेबिया के रिश्ते हो गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम वो ईरान देखें जो एक शिया देश है, अब पाकिस्तान की सिचुएशन देखिए, कराची की, लाहौर की गलियों में लग रहे हैं नारे काफिर काफिर, शिया काफिर, और ईरान एक शिया देश है। और अमेरिका को फूटी आंख नहीं पसंद करता ईरान, तो अमेरिका से शत्रुता की वजह से ईरान जाता है चाइना के खेमे में। अब कॉन्फ्लिक्ट देखिए आप कि पाकिस्तान की गलियों में नारे लग रहे हैं काफिर काफिर, शिया काफिर, और जो असल में शिया देश है ईरान वो चाइना के खेमे में जा रहा है, और जो पाकिस्तान खुद सुन्नी देश है उसका समर्थन करने वाला, मतलब सऊदी अरेबिया खुद सुन्नी देश है, वो जा रहा है चाइना के अपोजिशन में, चाइना के दूसरा ग्रुप यानी अमेरिका के खेमे में भारत के साथ। अब टर्की को देखते हैं। टर्की भारत का कभी मित्र नहीं हो सकता। टर्की जो है, आपको कैलिफेट मूवमेंट याद होगा जिसे भारत में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के समय इसे खिलाफत आंदोलन बोल दिया गया था, जबकि वो खलीफा आंदोलन था। कैलिफेट मूवमेंट था जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने टर्की के खलीफा को हरा दिया था। तो भारत के जो मुसलमान थे उस समय का, पाकिस्तान भी, वो सब कैलिफेट मूवमेंट के अंडर ब्रिटिशर्स के, जो ब्रिटिश इंडिया रूल था उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो वहां से जो टर्की, मतलब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि टर्की कभी भारत का मित्र देश नहीं हो सकता, क्योंकि टर्की भारत को
एक हिंदू कंट्री के तौर तरीकों से ही देखता है। और इसके जो बेंगलोर जो अटैक हुआ है उसमें भी पीएफआई का पैसा बहुत ज़्यादा टर्की के चैनल से आना बताया जा रहा है। और बहुत डीप जो रूट है, भारत में अभी तक इतना पता नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते थे, लेकिन असल जो डीप रूट है वो टर्की चैनल है, जो अनरेस्ट के लिए अलग अलग जगहों पर अनरेस्ट करने के लिए पीएफआई के थ्रू फाइनेंस करती रहती है। तो टर्की जो है वो अमेरिका के साथ नहीं जाएगा, लेकिन जो रशिया जो आज की डेट में चाइना का मित्र देश बन रहा है, वो सर्बिया और कोसोवो के कारण, क्योंकि सर्बिया में क्रिश्चियन रहते हैं जो रशिया इन्हें सपोर्ट करता है, और कोसोवो जो है सर्बिया से अलग हुआ अपने को मानता है देश, वहां पे मुस्लिम डोमिनेंसी है। तो टर्की कोसोवो को सपोर्ट करता है। तो रशिया कोसोवो को अपने देश में बगावत के तौर पे मानता है और कभी भी टर्किश खेमे में नहीं जाएगा। वहीं रशिया की अमेरिका से अलग खटपट बनी रहती है। तो ये दो देश, इनकी जो अजीब तरह की स्थिति हो रही है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध भी होगा तो ये किस तरह से लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ईरान जो है वो चाइना का साथ देते देते अपने बम बंदूकें पाकिस्तान की तरफ घुसा दे, और फिर ऐसा तो नहीं है कि सऊदी अरेबिया लड़ते लड़ते ईरान का पिछवाड़ा तोड़ दे। मतलब कुछ कैसी सिचुएशन बन रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी तो जो मतलब पाकिस्तान का जो माइंड सेट है वो भारत के टुवर्ड्स वो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, जो हिंदुओं से जो नफरत की जाती है, वो जो हमारी बहुलवादी जो संस्कृति है, जो बिल्कुल ओपन माइंडेड लोग हैं, हमारे जो लाइट माइंडेड लोग हैं, जो सहृदयता है उसको कमजोरी माना जाता है कि भारत के लोग बहुत कमजोर हैं, क्या बोलते युद्ध मैदान में लड़ते नहीं है। इस तरीके से पाकिस्तान के तुर्रम खां जो ये सोचते हैं, इस तरह से वहां पर बात हो जाती। तो दरअसल मतलब सीधी शत्रुता यही रहेगी कि भारत और पाकिस्तान दोनों लड़ने लग जाएं। लेकिन फिर यही बात आती है कि चाइना अगर बीच में छोड़ के, पाकिस्तान को अधर में छोड़ के अगर चला गया तो, क्योंकि उधर से अमेरिका अगर यहाँ आ गया हमला करने, क्योंकि सीधी दुश्मनी तो अमेरिका की है, कोल्ड वॉर तो अमेरिका ही लड़ रहा है ना। क्योंकि जब चाइना अगर युद्ध के क्षेत्र में उतरेगा तो ताइवान सीधा हमला करके अपना मेनलैंड चाइना जो है वो अपनी नेशनलिस्ट, जो उनकी पार्टी थी नेशनलिस्ट आर्मी, जो कभी 1950s में हार गई थी, उनको उस लैंड पे वो बसाने की पूरी कोशिश करेगा। तो जब वो कोशिश करेगा तो उसके साथ साथ जापान भी आएगा, क्योंकि जापान की भी अपनी ठनी रहती है। जापान वैसे तो बहुत छोटा देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी में तो वो चाइना तो बच्चा है, अभी 1-2 दशक से 3 दशक से वो तैयार हुआ है। जापान तो 100 साल के तरक्की किया हुआ देश है, उसके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक नहीं हुए होते तो जापान ना मालूम कहाँ होता। तो इस तरह से मतलब भारत के जो साथ आने वाले देश है वो सीधे क्लियर कट उनका एक ही विजन दिख रहा है कि चाइना को रोकना। लेकिन चाइना के साथ जो देश आ रहे हैं वो अपने आप में ही इतने गुत्थम गुत्थे हैं कि उनकी अपनी आइडियोलॉजी के पते नहीं है कि अगर मान लीजिए वो युद्ध के लिए चाइना के साथ आते भी है तो ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे का ही सिर फोड़ने बैठ जाए। तो ये मेरा वीडियो का यहाँ पर कहने की वजह ये थी, वीडियो बनाने की वजह ये थी कि जब हम देखते हैं कि सामने वाले के पक्ष में कितने लोग आ रहे हैं, हालांकि ये एक बात है कि दुष्ट व्यक्ति को, जो दुश्मन है, उसको कभी हल्का नहीं सोचना चाहिए। चाइना वैसे भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन देखिए गली का धन्ना सेठ होना और लठैत भी होने में अंतर होता है। गली का धन्ना सेठ है तो उसकी दीवारें भी कांच की होती है, उसके लिए एक पत्थर बहुत है कांच तोड़ने के लिए, कोई भी गली का लड़का भी उसका कांच तोड़ सकता है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि चाइना ने पैसा भी कमा लिया क्योंकि उसको बिजनेस बचाना है। आज यदि चाइना युद्ध करता है तो कुछ हो ना हो उसकी पिछले 4 दशकों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा और वो पूरा 1980 के पहले जो वो था वैसे ही स्थिति में पहुंच जाएगा। इस वीडियो पे दोस्तों आपके क्या ख्याल हैं, आप अपने विचार मुझे लिख के बताएं और कमेंट करें, खूब सब्सक्राइब करें। जो दोस्त मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, बैंक डिटेल मैंने उनको दे दी है, वो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।